आधुनिक भारत की हम शुरुआत कर रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। हम आज उसके आगे की क्रैश कोर्स कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं इनके बारे में एक एक आंदोलन के बारे में डिटेल से बताऊँगा कि किस समय कौन सी घटना कैसे घटित हुई थी। अभी मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना और समझने की कोशिश करना। मैं आगे की कहानी बता रहा हूँ आपको, और ढंग से सुनना एक एक चीज़ को। देखो, मैंने कहा था 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी केस के लिए कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। अच्छा कार्य किया तो इसीलिए गांधी जी के बारे में आपको पता है, चंद्रन देव से ने एक बात कही थी कि साउथ अफ्रीका ने गांधी को महात्मा बनाया है। तो उनकी ये बात है ना, याद रखना आप थोड़ी सी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें इतिहास के बारे में, तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से पहले गए इंग्लैंड जाकर भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, किसके पक्ष में? अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। लेकिन इसीलिए आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसी कारण उनको किसकी उपाधि दी थी? गांधी जी को सार्जेंट कहा जाता था, उपाधि उनको केसर हिंद की दी गई। जब गांधी जी SS अरेबिया नामक जो जहाज थी उससे वो कहाँ आए थे? मुंबई के अपोलो बंदरगाह में उतरे थे। उसके बाद गांधी जी सबसे पहले BHU में गए थे। 6 फरवरी 1916 के आसपास गए थे। जब 6 फरवरी 1916 को गांधी जी BHU में गए थे, तो BHU में उन्होंने भाषण दिया था वहां पर, और उसी भाषण ने गांधी जी को एक राजनेता के रूप में उभार के रखा था। उसमें गांधी जी के, आपको पता है, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। उन्होंने कहा था गांधी जी को कि एक राजनेता के रूप में उभरने के लिए कि आप संपूर्ण भारत का भ्रमण करना है आपको। तो ये भी ध्यान रखना आप। इसके बाद BHU उद्घाटन मैंने बता ही दिया था। फिर जीवनलाल देसाई नाम के जो गुजरात में थे, उन्होंने अपने निजी आवास दिया था गांधी जी को रहने के लिए। इसके बाद में जुलाई 1917 में जो अम्बालाल साराभाई, इन्होंने साबरमती आश्रम बनाने के लिए गांधी जी को पैसे दिए थे, और उसके माध्यम से उन्होंने क्या बनाया था? साबरमती आश्रम। मैं बता दिया था केसरी हिंद की उपाधि थी, सार्जेंट कहा जाता था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, आपको पता हो तो। जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी आपको पता है अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। इसी में उन्होंने प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग मांगी थी। आपको पता है जॉइंट सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, और इसके अलावा किसका हुआ था? कांग्रेस का, दोनों ने, और वो बात मान ली थी। इसी अधिवेशन में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। मैं जल्दी बता रहा हूँ, बाकी का मैं बहुत सारी चीजें मैं बाद में बता दूंगा अगले वीडियो में। राजकुमार शुक्ल से मुलाकात करने के बाद गांधी जी उनके कहने पर कहाँ चले गए थे? चंपारण में क्या हुआ था? चंपारण में आंदोलन हुआ था। किसानों ने आंदोलन किया था। किसके लिए? मैं डिटेल से तो बाद में बता दूंगा। नील की खेती के लिए, वहाँ 3 कटिया पद्धति के लिए, जो 3/20 वो भाग था, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? चंपारण की। बात कब की है ये? 1917। जब चंपारण बिहार में पड़ता है, ध्यान रखना। राजकुमार शुक्ल थे, इसके अलावा ब्रजलाल शर्मा, गांधी जी, उन्होंने क्या था, आंदोलन सक्सेसफुल भी हो गया था। गांधी जी ने, ध्यान रखना, इसी आंदोलन के बाद, चंपारण किसान आंदोलन के बाद, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये थोड़ी सी बात है ना, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। इसमें भी गांधी जी ने हिस्सा लिया था। उसके बाद अहमदाबाद मील आंदोलन जो 1918 में हुआ था, अम्बालाल साराभाई भी थे उसमें, अनसुईया बेन भी थी, और गांधी जी भी थे। मील आंदोलन क्या? वही बात है इसमें कि प्लेग चल रहा था। प्लेग के कारण, प्लेग रोग, बोनस चल रहा था। प्लेग बोनस तो मांग कर रहे थे, ज़्यादा नहीं दे रहे थे। इस हिसाब से थोड़ा ये अहमदाबाद मील आंदोलन 1918 में हुआ था, जो ये भी सफल हुआ था। शायद इसी आंदोलन में गांधी जी ने उसका उपवास रखा था, अनशन किया था। उसके बाद की मैं बात बताता हूँ। जैसे 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, आपको शायद पता हो, 19 सिडनी रोलेट की कारण 1919 में जो आया था भारत में, ये एक एक्ट था। इस एक्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता, बिना किसी वकील के, अपील के और दलील के, है ना। तो ये भी गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है। देखो, जब रोलेट एक्ट हुआ था, तो रोलेट एक्ट के विरोध में 2 व्यक्ति पंजाब से, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनका विरोध कर रहे थे। और वो विरोध आपको पता है जलियांवाला बाग हुआ था, उसी की वजह से, जलियांवाला बाग हत्याकांड। डिटेल से बताऊंगा इसको। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखना। इसी की वजह से बहुत सारे
व्यक्तियों की यहाँ शहीद हो गए थे। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी, जबकि कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी बनाई थी। कौन कौन सदस्य थे, अगले वाले वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ये ध्यान रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उन्हीं की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गांधी जी की इसमें खिसक गई। गांधी जी ने कहा था अंग्रेज तो हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे थे। उसी समय 1919 में आपको याद हो, तुर्की के खलीफा थे। तुर्की के खलीफा के साथ उन्होंने जो संधि की, या जो उनके साथ जो बर्ताव किया था, उनके साथ जो बर्ताव किया था वो संपूर्ण मुस्लिम जगत को हैरान करने वाला था। इसीलिए पूरी दुनिया में आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन भारत लेके आए थे, खिलाफत कमेटी बनाई थी मुंबई में, आपको पता हो। तो गांधी जी ने कहा दुनिया में मुसलमान खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं, क्यों भारत के लिए भी एक आंदोलन लिख रहे हैं। तो गांधी जी भारत के लिए जो आंदोलन लिख रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, असहयोग आंदोलन, जो ऑन रिकॉर्ड 1921 से जनवरी में स्टार्ट हुआ था। दोनों आंदोलन हुए, लेकिन तुर्की के आका कमाल पाशा, उन्होंने वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली थी। उसकी वजह से ये आंदोलन अपने आप खत्म हो गया था। असहयोग आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन बहुत अपने पीक पॉइंट पर पहुँच गया था। लेकिन आपको शायद याद हो, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक घटना घटित हो गई थी, जिसको चोरा चोरी कांड हुआ था, याद हो तो। ये चोरा चोरी कांड 5 फरवरी को हुआ था 1922 में। जब चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था, तो मैं और ज़्यादा तो क्या बताऊँ, लेट हो जाएगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा। 22-21 वहाँ कांस्टेबल वगैरह वगैरह, एक थाना अधिकारी दरोगा था, उसको जला दिया था। उसके बाद में 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया था। आपको पता ही होना चाहिए, 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी जो बारदोली में थी, उसने इस आंदोलन को वापस ले गया था। हम 1923 की बात करें, 1923 में एक पार्टी की स्थापना होती है, आपने नाम सुना होगा। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। किस पार्टी की स्थापना होती है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे बाद में। चित्तरंजन दास, इसके अलावा गांधी, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण किया था, ये बात करेंगे। 1924 में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी, जो कर्नाटक में। 1925 की बात बताऊं तो 1925 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक काकोरी कांड हुआ था। कौन सा कांड? काकोरी कांड। ये हुआ था 9 अगस्त को 1925 को। 1925 हो गए, 1926 और 27। आपको पता है 1919 में एक्ट आया था, अगला एक्ट 1929 में आने वाला था, जो 1929 में आना, लेकिन वो 1 साल पहले कैसे आ गया था। इसके लिए बहुत बड़ी कहानी है, अगले वीडियो में फिर से कह रहा हूँ, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। फिर आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कानून की समीक्षा करने के लिए आया था, पिछले कानून की। जो साइमन कमीशन जो 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था, उसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, सातों के सातों। लेकिन इसका विरोध साइमन गो बैक के नारे के साथ लाहौर में किसने किया था? लाला जी ने किया था, लाला लाजपत राय ने। आपको पता है लाला लाजपत राय, जिन्होंने यहाँ पर जो साइमन गो बैक के नारे पंजाब में लगाए थे, लाला जी की मृत्यु इसी लाठीचार्ज की वजह से 27 नवंबर को हो जाती है, 27 नवंबर 1928 को। अरे आपको ये भी पता है इस मृत्यु को जो सैंडर्स ने आदेश दिया था लाठीचार्ज के लिए, इस मृत्यु होने के बाद में सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने, सुखदेव ने। कब की थी? 17 दिसंबर 1928 को उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये भी ध्यान रखना। 1928 की बात बताऊँ मैं, 1928 में साइमन कमीशन, या मैं कह सकता हूँ कि भारतीयों को वो क्या कहूँ मैं, भारतीयों को इसके बारे में कहा कि आप हम साइमन कमीशन जो लेके आ रहे हैं, हम जो संविधान बना रहे हैं, क्या आप में इतनी औकात है कि आप संविधान बना सकते हो? तो ये जो उन्होंने ऐसा कुछ कहा, तो इसको एक्सेप्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने। इसीलिए मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट। ये भी याद रखना 1928 में। ये भी एक पहला, हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के लिए ये एक पहला सोर्स है जिन्होंने भारतीयों ने बनाया था सबसे पहले। 1928 में नेहरू रिपोर्ट। 1929 की बात करें, जो 1929 में, इसकी बात करें तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसी में सबसे पहले कहा कि भारत को स्वराज चाहिए। और आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे।
तो आपको पता है लाहौर में रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था, झंडा फहराया गया था रावी नदी के किनारे लाहौर में, जवाहरलाल नेहरू सब थे वहाँ पर। उसके बाद हम बात करें उसी समय 1930 की बात है, उसी समय 1930 में स्टार्टिंग में इरविन को गांधी जी अल्टीमेटम दिया था कि मेरी 11 मांगे आपको माननी पड़ेगी। वो 11 मांगे बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद चर्चा करेंगे। 1900 फिर मैंने शॉर्ट वीडियो में बता भी रखा है कि 12 मार्च को 1930 को क्या हुआ था। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने एक यात्रा स्टार्ट की थी जिसका नाम है दांडी मार्च। ये दांडी मार्च ये साबरमती से स्टार्ट होकर दांडी के बीच में चली थी, लगभग 240 किलोमीटर थी। दांडी मार्च जो 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुई थी, तो इसके बारे में चर्चिल ने बहुत कहा था कि गांधी एक केतली में थोड़ा सा पानी उबालकर ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा चर्चिल ने कहा था इसके बारे में। तो ये दांडी मार्च हो गया 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। फिर गांधी जी से मिलने के लिए इरविन आता है। कौन आते हैं? लॉर्ड इरविन, ये याद रखना। लॉर्ड इरविन आए, इससे पहले लॉर्ड इरविन आए, दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, याद रखना। गांधी इरविन पैक्ट के बाद में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, कहाँ पर? इंग्लैंड में, जहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिला और वो वापस आ गए थे। इससे पहले की एक घटना याद रखना, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने असेंबली पर बम फेंका था। कहा था कि हम गुंगों को जगाने के लिए फेंक रहे हैं, किसी की हत्या करने का मुख्य उद्देश्य नहीं था उनका। तो ये भी याद रखना। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इसको गौर से सुनना थोड़ा, कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो गया था। गांधी जी वापस आ गए। आते गांधी जी को फिर में जेल में डाल दिया था। जेल याद रखना, पूना की जेल में गए थे। वहाँ पर सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो वो लागू कर रहे थे इंडिया में, जिसके लिए अंबेडकर साहब प्रयास कर रहे थे। फिर गांधी जी नाराज हो गए थे कि इस प्रकार से भारत के खूब सारे टुकड़े हो जाएंगे, तो गांधी जी पूना में थे, अनशन करने लगे थे। फिर उधर से जवाहरलाल उनको अंबेडकर साहब को बुलाया और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको हमने पूना पैक्ट नाम दिया है। इसी से वो आरक्षण की शुरुआत होती है, ध्यान रखना। अगली बात करें, पूना पैक्ट के बाद 1935 का अधिनियम आता है। 1935 के अधिनियम के बाद में थोड़ा बहुत जो बीच में जो टाइम होता है वो वैक्यूम की स्थिति होती है, समानांतर वैक्यूम का मतलब निर्वात की स्थिति, जिसमें छोटी मोटी घटना घटित होती है। फिर 17 अक्टूबर की बात है 1940 है, यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और आपको पता है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो ये 3 थे। 1940 में आपको पता है अगस्त प्रस्ताव की बात करें, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने त्यागपत्र देना लगे, मंत्रियों ने, विधान परिषद जो भी हो इसके बारे में। तो मुक्ति दिवस के रूप में आपको पता है जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया था उसी समय। 1942 आपको पता है 1939 से यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है। अब इंग्लैंड से नए नए लोग आएंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य, भारतीयों को शामिल करने के लिए, क्योंकि उस समय अमेरिका उस पर, ब्रिटेन पर दबाव बना रहा है, क्या आपको भारत का सहयोग लेना चाहिए। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव की बात आती है। 1942 में स्टफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव आता है। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 3 व्यक्ति आते हैं, आपको पता है, अलेक्जेंडर, इसके अलावा पैथिक लॉरेंस आता है, स्टफर्ड क्रिप्स आता है। ये 3 व्यक्ति आते हैं जो कैबिनेट मंत्री थे वहाँ के। उसके बाद में इसी के माध्यम से भारत में संविधान सभा बनाई। फिर इसके बाद में 3 जून योजना आती है जो विभाजन की हम कह सकते हैं, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था, 15 अगस्त को भारत बन गया था, और 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। उस समय भारत के प्रधान वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये पूरा मैंने ना कुछ समरी भरा, क्रैश कोर्स करवाया कि कौन कौन सी घटना किस किस के बाद में आती है। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। मैंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था, तो उसके बारे में भारत आज़ाद हो गया था, ध्यान रखना ये थोड़ा सा। ठीक है, धन्यवाद।